हमारे जो यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस में अभी बड़ा ड्रग्स का कल्चर बन गया है। इस्लामाबाद की हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा सप्लाई है। और लड़कों के साथ साथ अभी हमारे जो एक टीम मेंबर रिसर्च कर रहे थे, लड़कियां भी 22% जो हैं वो लड़कियां भी ड्रग एडिक्ट्स बन रही हैं। तो वो जामियात में, यूनिवर्सिटीज में क्या रीज़न है कि लोग ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं? और इसको अगर आप वो फैशन वाला फैक्टर भी यहाँ अगर जोड़ना चाहें तो प्लीज। जी, अच्छा, मैं इसमें पहले स्टार्ट ये करूंगी कि चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिनको हम फैशन समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें शीशा आ जाता है, उसको बहुत इजीली हमारी जो यूथ है वो जस्टिफाई कर रही होती है, दिस इज जस्ट अ फ्लेवर। जबकि इस फ्लेवर की भी अगर आपको आदत लग जाती है तो वो भी आपको नुकसान दे रहा है। ऑब्वियसली आप स्मोक कर रहे हो, ठीक है, चाहे फ्लेवर ही स्मोक कर रहे हो, लेकिन आप स्मोक कर रहे हो। और हु नोज कि वो फ्लेवर है या उसके अंदर कोई और चीज है, कोई और सब्सटेंस है। लेकिन जस्टिफाई हमारी यूथ को बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, वो इस चीज में बहुत शार्प है। ये इस चीज को फैशन बनाया जा रहा है। और मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो कुछ रिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो गर्ल्स बॉयज से भी ज्यादा अच्छे रिंग्स बना रही होती हैं। तो इसमें मैं किसी जेंडर इक्वलिटी और इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि अगर जामियात में और स्पेशली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं और अच्छे मेयार के इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक अच्छी पढ़ाई को शो कर रहे हैं कि हम एक अच्छी तालीम दे रहे हैं ज्यादा, जिसमें आप हमारी एलीट क्लास भी जा रही है या फिर हमारी मिडिल भी जा रही है, तो उनमें अगर हमारा ड्रग सप्लायर मौजूद है, उस कम्युनिटी में अगर एक ड्रग सप्लायर मौजूद है, तो वो सबसे आसान काम है कि हमारी यूथ को टारगेट करता है या हमारे अडोलेसेंट्स को टारगेट करता है, ठीक है। यानी तकरीबन आप यूं कह लें कि 14 से 18 साल के बच्चों को या फिर 18 से तकरीबन 30 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करना सबसे आसान है, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा उनको नॉलेज नहीं है कि ये चीज इनको कहाँ लेके जाएगी। इस यूथ को टारगेट करना, इस पॉपुलेशन को टारगेट करना सबसे आसान है, क्योंकि अगर वो एक अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं तो पैसे की कमी उनके पास नहीं है। अगर तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर वो एक अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, उनका पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वो ये काम इजीली ले लेते हैं। उनको टारगेट करना सबसे आसान है क्योंकि उनको इस चीज का नुकसान नहीं पता होता है और उसको बताया भी नहीं जाता है। दूसरा ये कि अगर उसको हम एक स्टेटस शो कर दें, चीज को हम स्टेटस शो कर दें कि ये करेंगे तो विल लुक लाइक अ डूड एंड कूल गाय, तो वो जो चीज होती है ना, उसमें तो हर कोई इस तड़प में है कि मैं भी एलीट वाला लगूं, मैं भी जरा चार्मिंग डूड हंक लगूं, तो उसके लिए वो स्टार्ट करता है जस्ट फ्लेवर से और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम वो इसके एडिक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान है इस यूथ को टारगेट करना जो हमारी स्टूडेंट वाली यूथ है। वो उनके लिए आना जाना, उनके लिए पार्टी, उनके लिए इस तरह की जो गैदरिंग्स हैं, क्लब्स हैं, ये उनके लिए आसान है। तो ये जो फैशन वाले एक एलिमेंट था, मैं तो इससे बेहद एग्री करती हूँ कि इस चीज को फैशन बनाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है फैशन के नाम पे। लेकिन किसी को नहीं पता, क्योंकि वो इतना खूबसूरती से जस्टिफाई कर देते हैं ना चीज को कि आप यकीन नहीं करोगे अपने कानों पे भी और अपनी आंखों पे भी कि आया ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं।